नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बात करेंगे हम पूर्व मधेपुरा सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी 31 साल पुराने किडनैपिंग केस में। विडंबना है कि जिस केस में उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है, उस केस के बारे में बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली है। जैसे कि एक बात कि जिनके अपहरण के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने खुद ही क्लियरली कहा है कि यह जब सब कुछ हुआ था वो बस एक गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उनके बेटों की शादी में पप्पू यादव जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम पप्पू यादव की पूरी तरीके से बात करते हैं तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट ने हमें यह बताया है कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि मुझे अब पता चला कि मेरी शादी भी कथित फरारी के दौरान हुई थी, जिसमें देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, हजारों गण्यमान्य लोग शामिल हुए थे। कथित फरारी जो है वो 23 जुलाई 1993 से, और मेरी शादी जो हुई थी वो 7 जनवरी 1994 को पूर्णिया में हुई थी। आपको बताएं कि पप्पू यादव पे फरारी का आरोप लगाया गया था कि वो फरार हो गए थे अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपहरण के बाद, और जो तिथि बताई गई थी वो थी 23 जुलाई 1993 से। बट इनकी शादी हुई है 7 जनवरी 1994 पूर्णिया में। तो ये फरार कैसे हो सकते हैं? और उनके फरारी के दौरान उनकी शादी हुई है, ऐसा वो कहते हैं। और उन्होंने यह भी बताया है कि अगर मैं फरार था तो मेरी शादी में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी क्या कर रहे थे, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे थे। यानी कि ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरी शादी में मौजूद थे और मैं एक फरार आरोपित हूं, मतलब मुझ पे किडनैपिंग का आरोप था, मैं फरार था, और फिर भी उसमें मेरी शादी में ऐसे बड़े बड़े लोग शामिल हुए। हम बस आपको यह कहना चाहते हैं कि देखिए बिहार की कानून व्यवस्था, ऐसे लोग जो फरार है उनकी शादी हो रही है और उनके शादियों में बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो फरार थे। ऐसा क्या है? ऐसी व्यवस्था कहाँ की व्यवस्था है? और पप्पू यादव ने हमारी आंखें खोल दी है। हालांकि कई बार वो और भी जानकारियां देते रहते हैं और कई और चीज़ें जो बिहार में होती रहती है उससे हमें कानून व्यवस्था का पता चलता है कि मतलब की कानून व्यवस्था रह गई है यहाँ पर। किसी को कुछ खुद भी पता नहीं होता कब फरार हुए और उनकी शादी हुई, उस बीच इतने बड़े तरीके से शादी हुई थी और आपको पता भी नहीं चला, और अगर फरार थे तो उनकी शादी में जाकर आप उन्हें पकड़ लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब क्या दलील पेश करेंगे आप? पप्पू यादव ने सारी जानकारियां अपने ट्विटर पर दी है, लगातार वो ट्विटर पर एक्टिव हैं। इसके अलावा उनका इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है और लगातार वो सभी चीज़ें कह रहे हैं, सरकार के बारे में सभी जानकारियां दे रहे हैं, गड़बड़ियों के बारे में बताते आ रहे हैं शुरू से ही। गरीबों के मसीहा भी अब कहूँ तो बिहार के गरीबों के मसीहा वही हैं। जिस तरीके से पटना में चीज़ें हुई थी और बाकी और भी बैकग्राउंड में जाएंगे तो उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। इसके अलावा आपको बताएं कि गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया गया था कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद उनकी पत्नी ने यह कहा था कि इसे इस संज्ञान में लिया जाए, यानी कि उनके केस को देखा जाए। और अब हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हाँ, इस केस की सुनवाई होगी, इसे स्पेशल केस में डाला गया है। इसके बाद पप्पू यादव की सुनवाई होनी है। अब क्या होगा आगे वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल पप्पू यादव ने जो कहा उससे यह जरूर पता चलता है कि बिहार की जो पुलिसिया व्यवस्था है, बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।